नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया के तमाम ताजा समाचार। पर सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से बीदर के पुराने शहर की सड़क हुई तालाब में तब्दील। सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने लिया हालात का जायजा। बीजेपी से गठबंधन पर जेडीएस में दरार, अपनों ने ही खोला मोर्चा। प्रदेशाध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है लोकतंत्र की हत्या का जश्न। सामना में स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला। सेना के विकलांगता पेंशन नियमों में हुआ बदलाव। भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद। जयपुर में बाइक टकराने के बाद भिड़े दो गुट, मारपीट में युवक की हत्या। मामले ने लिया सांप्रदायिक रंग। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले 2 दिनों में बीदर शहर में तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश का सिलसिला शुक्रवार रात को भी जारी रहा। भारी बारिश के कारण शाहगंज कमान से गांवन चौक तक जाने वाली सड़क, जिसे बीदर की मुख्य मार्केट कहा जाता है, बारिश के कारण तालाब में बदल गई। इसका मुख्य कारण ये भी है कि सड़क पर स्थित ड्रेन को 2008 में बनाया गया था। अब इसकी हालत खस्ता हो चुकी है और सीएमसी की लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है। इसी के चलते सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए जनता को आश्वासन दिया कि कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान का स्पेशल बजट लाकर ड्रेन का काम करने का जो एजेंडा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 3 अक्टूबर को सीएमसी पहली जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, मैं रास्ते से जा रहा था अभी इनॉग्रेशन करके। रोड पर बहुत पानी जमा हुआ है, तो मैं अभी कमिश्नर को बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कल साहब पूरा इसको, क्योंकि ये बहुत सा पुराना मामला है, अभी हम बन के 10 दिन हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही, कोशिश करके मिनिस्टर साहब को बात करके उन्होंने कहा है कि इस बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे इस ड्रेन के लिए। वो बहुत बड़ी ड्रेन बनाने का प्लान किए हैं। इंशाल्लाह मौका मिला बहुत जल्द से जल्द नया फंड लाकर यहाँ पर, और नन्ही गली चंदाशाह कमान के बाजू का है, वहाँ पर भी गया था मैं, अभी देख कर आया है। पुनः पानी अंदर घरों में जा रहा है। ये दोनों प्रपोजल में रख के ड्रेन्स जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करता हूँ। कल इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से आ रहे हैं हैदराबाद, फिर बिदर आएंगे 10 बजे। हमारे स्टेट के 2-3 बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं कल, उनके सामने ये बात रख के इंशाल्लाह ये बहुत सारा पुराना ये काम बाकी रह गया है। आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह मैं प्रपोज़ल बना के मेरी अध्यक्षता में 100% ये काम करके दूंगा बोल के इतना कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। बीदर के पुराने शहर में स्थित हबीब बाजार में रटकलपुरा मस्जिद के समीप प्राइम क्लोथिंग किड्स वेयर शॉप का उद्घाटन हुआ। बीदर के सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने इसका उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में शॉप के मालिकों मुदस्सिर के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद मुदस्सिर ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, शॉप के मालिक मोहम्मद मुदस्सिर ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज हम दुकान की इनॉग्रेशन पे कस्बे को चीफ गेस्ट बनाए थे। बहुत खुशी हुई वो आए, मौसम ख़राब होते हुए भी वो विज़िट किए हैं आज मुश्किल से। और अब हमारी विज़िट में मंद ग्रुप से लेके एयर ग्रुप तक है, पूरे ब्रांडेड है। लोकल माल कुछ भी नहीं रखते, हम ब्रांड में डील करते हैं पूरा। आप एक बार आके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा करते हुए। और हमारा एड्रेस हबीब बाज़ार है, नियर रटकलपुरा मस्जिद। आप अंदर आके मालूम कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ निज़ाम क्रॉकरी हमारी न्यू शॉप ओपन हुई है। प्राइम क्लोथिंग से हमारी दुकान का नाम है प्राइम क्लोथिंग। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज प्राइम क्लोथिंग और चिल्ड्रन ड्रेसेस, जो चिल्ड्रन ड्रेसेस है चेन्नई से लाए सो कम दाम पे आप लोगों से एक बार आकर यहाँ पर क्वालिटी और रेट दोनों देखिए। आप लोगों से गुजारिश है, और हमारे मुदस्सिर भाई बहुत ही उनको एक्सपीरियंस है इस कारोबार का। वो बहुत दिन से उनकी ख्वाहिश थी एक कारोबार चलाना बोल के। उनके वालिद साहब बड़ी मेहनत लगन से लगा के दिए हैं ये दुकान। आप लोगों से ये है कि एक बार आप फैमिली के साथ आके, बिल्कुल चिल्ड्रन 2 साल 1 साल 5 साल 6 महीने पूरे बच्चों के लिए बेहतरीन ड्रेसेस है, आप लोग आके लिए। इतना कहते हुए मेरे साथ आए हुए फ़हीम कुरैशी, निज़ाम भाई, अब्बू, शरीफ भाई
और हमारे मिराज भाई चिराग के नीचे थोड़ा अंधेरा है क्योंकि अपने ही भूल जाते हैं, तो हमारे निज़ाम भाई की कुरकुरी दुकान है बहुत हमारे बचपन के क्लासमेट है वो, मैं अक्सर आके बैठा करता हूँ दुकान पे। हमारे चौधरी साहब सब हमारे दोस्त भाई सब आए हैं खुशी से, और हमारी ख्वाहिश है आप लोगों से एक बार इस दुकान को विज़िट कीजिए फैमिली के साथ, फिर क्वालिटी देखिए, फिर रेट देखिए। मैं इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज बीदर के चिकपेट में स्थित वाइब होटल में सिडबी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व कासिया के संयुक्त तत्वाधान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की सुविधाओं व वित्तीय सहायता के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम लघु और मध्यम प्रयोजनों के लिए सरकारी सुविधाओं परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एमएसएमई मिनिस्टर शरणा बसप्पा दर्शनप्पा, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, एमएलसी अरविंद कुमार अरली, सिडबी कासिया सदस्य व अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एमएसएमई मिनिस्टर शरण बसप्पा दर्शनप्पा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, मंत्री रहीम खान, अरविंद कुमार अरली ने केपी न्यूज से खास बातचीत की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। बीदर जिले में आज कर्नाटका सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर एमएसएमई के शरणप्पा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बीदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। अब आपसे समझना चाहेंगे, एमएसएमई एक बहुत प्रमुख सेक्टर है, इसको लेकर के क्या नवाचार और किए जाएंगे, क्योंकि आज तो आप एक कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ के माध्यम से कर ही रहे हैं। ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಸಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಿನದ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ. एमएसएमई सेक्टर को लेकर, प्रोत्साहन को लेकर के और जागरूकता को लेकर के बीदर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसमें उपस्थिति रही केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी की। सर, सबसे पहले इस नवाचार के लिए, इस प्रयास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ऐसे में अब आप बीदर के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड? मैं बीदर के युवकों को, विशेष करके टेक्नोक्रेट्स को, आप नौकरी देने के बजाय आप खुद कारोबार चालू करिए और कई गरीब लोगों को आप नौकरी दीजिए। भारत सरकार बहुत सारे योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, ऐसे बहुत सारे सहूलतें, कर्ज की सहूलतें सब दिए हुए, वो सारों को जानकारी इस जैसे कार्यक्रमों में आप थोड़ा भागी होकर के उसका उपयोग लेने के लिए मैं यही संदेश मैं उनको खाली है। तो ऐसे में क्या नवाचार आपके द्वारा किए जाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करके पूरा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने अपनी समस्या के बारे में यहाँ पर चेयरमैन के सामने भी बात रखी। केपी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील आप सरकार और प्रशासन से करना चाहेंगे? मैडम जी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई में हम आ गए सो है, एमएसएमई हमारा जो फैक्ट्री है, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांधीगंज में है। पूरा उधर का जो राजनाला है, वो राजनाला बहुत बड़ा राजनाला है, वो कम से कम 15 फीट विड्थ है। आगे जाकर उसके सामने एक आदमी घर बनाए सो है, वो पूरा जाम हो गए सो। उसके वास्ते हम म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सर को बोले सो है और हमारा म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर साहब को भी बोले सो है। नए हमारा चेयरमैन साहब हो, चेयरमैन साहब के भी सामने रख रहे, वो होए तो हमारा इंडस्ट्री चलेगा, नहीं तो क्या हो जाता, पूरा पानी भर को पूरा गलीज में उधर काम नहीं कर सकते, आदमी उधर काम करने वाला ठहरते नहीं। हम लोग कैसा करना, हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसा करना, वो बहुत बड़ा ये। कितने सालों से आप ये मांग उठा रहे हैं, कितने समय से आप ये बात? कम से कम 10 लेटर दिए मैं म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब को और जो ना म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर साहब को खुद जाको लेटर देखो, मैं बोल को ऐसा कम से कम 4-5 साल से ये चल रहा, मगर आज तक नहीं हो रहा काम। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज, हमारे डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर साहब है म्यूनसिपलिटी का, हमारा सर बोले तो ये काम हो जाता, बोल को सर के ऊपर हम बहुत वजन डाल रहे, हम घड़ी घड़ी साहब को बोल रहे। मैडम जी नमस्ते, आदाब, मैं सैयद जमील खादरी। बीदर में अभी प्रोग्राम हुआ जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल के बारे में कैसा करना बोल के, जैसे कि नए हर कोई महिला और नए जो जनरेशन है वो करना इंडस्ट्रियल में अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ ऑफिस में जाने के बाद जैसे कि महिला पार्क अभी नया चालू हो रहा है बेल्लूरॉय में, वहाँ पे 2 साल का कम से कम 5 साल का IT रिटर्न पूछ रहे हैं, GST
जबकि आम आदमी नए महिला अपना जो फ्यूचर बनाना जारी है, कुछ करना चाह रही है, तो IT GST का 5 साल का रिटर्न ला भर रहे। बीजेपी से गठबंधन के बाद जनता दल सेक्युलर में मची कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक अध्यक्ष CM इब्राहिम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन से पहले परामर्श नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन को खारिज करते हुए इब्राहिम ने कहा कि चुनाव हुआ अध्यक्ष होने के बाद भी पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से पहले उनसे सलाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं और ऐसे ही पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि वे दिल्ली में मिले इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन है। दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बाद जेडीएस नेता के तिप्पेस्वामी ने उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए फोन किया था। इब्राहिम ने कहा कि वो राज्य अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के बाद उद्धव ठाकरे की सेना यानी शिवसेना यूबीटी लगातार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला कर रही है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर इस मामले को लेकर एक लेख लिखा गया और निशाने पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर थे। दरअसल राहुल नार्वेकर दक्षिण अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर जाने वाले हैं। इसी को लेकर सामना में लिखा गया, महाराष्ट्र के लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खूंटी पर टांगकर हमारे स्पीकर साहब घाना नामक देश में लोकतंत्र और संसद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। शिवसेना से फूटे 40 विधायकों की अयोग्यता पर स्पष्ट फैसला हो चुका है, लेकिन स्पीकर साहब सुनवाई नहीं कर रहे और घाना जा रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी अभी स्टडी करने में लगी है। ये व्यवस्था कब लागू होगी इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है, पर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉ कमीशन के सूत्रों ने बताया कि 2024 में एक साथ चुनाव नहीं होंगे। लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। हालांकि आयोग कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, ताकि 2029 से सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सके। इस बात की पुष्टि भी सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट में की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे जवानों, पूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम कर रहे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए बनाए गए नए विकलांगता पेंशन नियमों से एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 40% सेना अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर होते हैं और वर्तमान में नीति में बदलाव से पिछले कई फैसलों, नियमों और स्वीकार्य वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन होगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने मोदी सरकार की इस नई नीति का कड़ा विरोध किया, क्योंकि वह सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में सैनिकों को नुकसान पहुंचाती है। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के गाने पर झूमते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विजयवर्गीय देश के वीर जवानों का देशभक्ति गीत गा रहे हैं और उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झूमकर डांस कर रहे हैं। विजयवर्गीय अपने गाने के लिए भी गाहे बगाहे सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उनका जो वीडियो वायरल हुआ है वो गणेश पूजा के विसर्जन वाले दिन का है। सुबह में सियासी दंगल के बीच का नजारा किसी को भी हैरत में डाल सकता है, पर कहा भी जाता है ना कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। बस उसी को लेकर के एक खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की जो सामने आई। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात को सुभाष चौक इलाके में दो बाइक में हुई भिड़ंत के बाद बवाल मच गया। हादसे के बाद दो समुदायों के गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद माहौल बिगड़ गया। वारदात के विरोध में शनिवार को कई बाजार बंद हो गए और हजारों लोग सड़कों पर आ गए। हालात बिगड़ते देखकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बाद में लोगों के आक्रोश को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वार्ता के बाद पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और एक डेयरी बूथ के आवंटन पर सहमति बनी गई। वहीं पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी भी लोग सड़कों पर हैं और बाजार बंद है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार की पटना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को पहले रास्ता देने के चक्कर में पुलिस ने जिंदगी मौत के बीच झूल रहे मासूम बच्चे के एम्बुलेंस को करीब 1 घंटे तक सड़क पर रोककर रखा। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से बच्चा एम्बुलेंस में काफी देर तक बेहोश रहा। इस दौरान उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। ये मामला राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र स्थित आरओबी के पास का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करके वापस पटना लौट रहे थे। सीएम नीतीश के काफिले को पहले रास्ता देने की वजह से पटना पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोक दिया, जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल थी। बच्चा एम्बुलेंस में करीब 1 घंटे तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि वो फतुहा के एक निजी अस्पताल से बीमार बच्चे को लेकर पटना अस्पताल जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से उनकी एम्बुलेंस को रोक दिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से बीदर के पुराने शहर की सड़क हुई तालाब में तब्दील। सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने लिया हालात का जायजा। बीजेपी से गठबंधन पर जेडीएस में दरार, अपनों ने ही खोला मोर्चा। प्रदेशाध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है लोकतंत्र की हत्या का जश्न। सामना में स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला। सेना के विकलांगता पेंशन नियमों में हुआ बदलाव, भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद। जयपुर में बाइक टकराने के बाद भिड़े 2 गुट, मारपीट में युवक की हत्या, मामले ने लिया सांप्रदायिक रंग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।